दूध चढ़ाओगे तो कम सुनेंगे, 100 लीटर चढ़ाओगे तो ज्यादा सुनेंगे। हमने 50-50 लीटर दूध चढ़ाने वाले व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण होते नहीं देखी। हमने एक पुष्प ले जाने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होते हुए देखी है। इन आंखों से मेरा अनुभव है, और जो समझदार है वो समझ जाते हैं। भगवान को न तो पुष्प की, ना तो दूध की इच्छा है, ना तो मिठाई की इच्छा है, ना आपके 51 रुपए की इच्छा है। ये जो धन दिया जाता है तो मंदिर की व्यवस्था संचालित होती रहे इसलिए देते हैं। भगवान को कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो परमात्मा तो ईश्वर जो एक पुष्प का भूखा। पुष्प भी मत चढ़ाओ, पूरे पूरे पेड़ विनाश करके लाखों पुष्प चढ़ा देते हो। वो पेड़ों को, पुष्प को पेड़ों पर ही रहने दीजिए। एक एक पुष्प तोड़ के ही चढ़ाओगे, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो जो मिला वो भक्ति ही मांग रहा है, और कोई रुपया नहीं, गोल गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं। क्यों? जब आप भगवान से भक्ति मांगोगे तो आपके हृदय में भक्ति का संचार होगा। जब आपके हृदय में भक्ति आएगी तो आपके अंदर से दुर्गुण बाहर निकल जाएंगे। तो जब दुर्गुण बाहर निकल जाएंगे, जैसे कोई साधु महात्मा संत आपके लिविंग रूम में आ जाए, कोई गंभीर आदमी आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, तो वहाँ पर जितने छोटे मोटे, या समझ लीजिए आपके शहर का कप्तान आपके कमरे में आ जाए, आपके लिविंग रूम में आ जाए, तो वहाँ पर जो छोटे मोटे चोर उचक्के बैठे होंगे वो धीरे धीरे भाग जाएंगे। कोई भगाएगा नहीं उनको, अपने आप चले जाएंगे। चाहे कहीं किसी समाज में कोई बढ़िया गंभीर आदमी आता है तो जो चोर उचक्के टाइप के लोग, धूर्त टाइप के लोग होते हैं, तो धीरे धीरे निकल जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब आएंगे हृदय में, भगवान की भक्ति जब आपके हृदय में आएगी, तो सारे दुर्गुण आपके बाहर, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष इत्यादि निकल जाएंगे। आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, भक्ति का भाव जग जाएगा, आप धर्मात्मा हो जाएंगे। तब जिम सागर सरिता महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। फिर आपके हृदय में, आपके पास धन दौलत तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि रामायण में लिखा है जब आप धर्मशील हो जाएंगे तब आपके पास पैसा रुपया दौलत खुद ही आ जाएगा। तो इसलिए भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए।